नमस्कार मित्रों, क्या चल रहा है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। और अपना काम बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में टाइप 2 कर रहे थे। उसका लगभग 16 क्वेश्चन हुआ था, 16 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम उसी टाइप में 17वां क्वेश्चन लिए हैं। इसी से कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो देखिए, पढ़िए इसको, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको। आइए इसको करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं इसको। एक वर्गाकार कमरे जिसकी भुजा 10 मीटर है ना, के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है और बाकी बचे हुए फर्श को एक कपड़े से ढक दिया गया है। आइए पहले फिगर बनाते हैं इसका, है ना। एक वर्गाकार कमरा है, ध्यान दीजिएगा। एक वर्गाकार कमरा है ना। इसका जो साइड है 10 मीटर है, समझिएगा इसको, 10 मीटर है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखिए, तो एरिया साइड का स्क्वायर होता है ना। तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसका एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना? 10 मीटर। तो एरिया हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। और इसके मध्य में, कह रहा इसके मध्य में कालीन से ढका हुआ है ना। इसका मध्य भाग जो है कालीन से ढका हुआ, यानी बीचों बीच में कालीन है। तो वर्ग के बीचों बीच में कालीन बिछा हुआ है, तो कालीन का एरिया भी क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर। कालीन का जो एरिया है वो भी एक स्क्वायर का एरिया ही होगा, एक वर्ग का एरिया ही होगा। क्या? ये कालीन है, कालीन है ना। और बाकी जो क्षेत्र बच गया है वो कपड़ा से ढक दिया गया, कपड़ा से ढक दिया गया। तो बताना है कि जो कपड़ा से एरिया ढका गया है, तो उस कपड़े की चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई, चौड़ाई यही ना हो जाएगा। क्या? चौड़ाई यही हो जाएगा। कोई भी साइड ले लीजिए, चौड़ाई यही हो जाएगा। यानी कालीन का साइड और जो वर्गाकार कमरा है उसके साइड के बीच की दूरी ही कपड़ा की चौड़ाई हो जाएगा। तो वही निकालना है। तो आइए देखते हैं। अगर पूरे फर्श को ढकने का खर्च 1338.50 रुपए हो और कालीन तथा कपड़े की कीमत 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर तथा 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो कपड़े की चौड़ाई ज्ञात करना। आइए, कालीन पे खर्चा हो रहा है क्या? कालीन पे खर्चा हो रहा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर और कपड़ा पे खर्च हो रहा है 6.5 रुपए, 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। समझिएगा। देखिए, और टोटल जो खर्च है 1338.50 रुपए है ना। पूरा एरिया में, पूरा एरिया में जो खर्च आ रहा है कपड़ा और कालीन बिछाने का, वो 1338.50 रुपए है। तो देखिए, यदि पूरा में हम कालीन बिछा दें तो खर्च क्या हो जाएगा? पूरा का एरिया क्या? 100 मीटर स्क्वायर है ना। तो खर्चा क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए तो 1500 रुपया हो जाएगा। क्या समझो? 1500 रुपया हो जाएगा। और पूरा में यदि हम कपड़ा बिछा दें तो खर्च कितना आ जाएगा? पूरा का एरिया 100 मीटर स्क्वायर और प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर कपड़ा बिछाने का खर्च जो है 6.5 रुपया। तो यहाँ से खर्च क्या आ जाएगा? 650 आ जाएगा। समझिएगा, है ना। तब एलिगेशन लगा देंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, है ना। देखिए, तब 1338.50 में 650 को घटाएंगे, 650 को घटाएंगे। तो देखिए, ये तो जस के तस रह जाएगा 0.50, है ना। अब 8 में से 0 तो 8 बच गया। फिर 13 में से 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा, है ना। फिर 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा।
अब इधर 1500 माइनस 1338.50 है ना। तो देखिए इसमें 1.5 रुपया हम जोड़ देंगे तो 1340 हो जाएगा, और 60 रुपया जोड़ देंगे तो 1400 हो जाएगा, और 100 और जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा। क्या तो 160 और 1.5 यानी 161.5 रुपये, समझ गए। तब इसको रेशियो ले लेते हैं। देखिए तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, दो डिजिट पे इधर भी है, 2 डिजिट पे इधर भी है, और एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, है ना। तो अब काटना है, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है ना। 3 से कटता है ना। देखिए यदि नंबर का सम, नंबर का योग, दिए गए नंबर का योग यदि 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो देखिए जोड़ करके होता है कि नहीं होता है। 8 6 14 है 8, 8 6 14, 8 22 है ना। अब 22 और 5 27, ये तो 3 से कट रहा है। अब ये कटता है कि नहीं चेक कीजिए। 5 1 6 6 6 12 13, नहीं कटता है, नहीं कटता है 13 से तो नहीं होगा। दोनों नंबर डिविजिबल होता तब काटते। अब 5 से, तो 5 से तो कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है दोनों का, तो कट जाएगा। तो 5 से काटते हैं इसको। तो 13 5 65 है ना। 3 3 और 8, तो 5 7 35, फिर 35 बच जाएगा, 5 7 35। अब इसको काटते हैं 5 से, तो 5 3 15 और 5 2 10 और 5 3 15, यानी 1377 और 323 आ गई। अब ये कटता है 17 से, है ना। दोनों नंबर 17 से कटता है, तो 17 से इसको काटते हैं दोनों को, तो ये 81 आता है, ये 19 आता है, समझ गए। तो 81:19 के अनुपात में इसका एरिया बटा हुआ है ना। 81 रेशियो 19 के रेशियो में इसका एरिया बटा हुआ है, यानी 81 और 19 100 यूनिट बराबर 100 मीटर स्क्वायर, है ना। पूरा एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, और रेशियो में आ गया 81 यूनिट और 19 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। तो कालीन का एरिया क्या आ जाएगा, 81 यूनिट है, तो कालीन का जो एरिया आ जाएगा कालीन का, वो 81 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है। और कपड़ा का एरिया क्या आ जाएगा, देखिए तो कपड़ा का एरिया 19 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या, क्योंकि 19 यूनिट है। तो देखिए कालीन का एरिया, जो कालीन जितना एरिया में बिछा हुआ है उसका 81 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो जब 81 मीटर स्क्वायर आ गया तो ये 9 मीटर का स्क्वायर है। क्या, यानी साइड जो हो जाएगा कालीन का, ये 9 मीटर हो जाएगा, प्रत्येक साइड 9 मीटर हो जाएगा, समझिएगा। प्रत्येक साइड जो है कालीन का 9 मीटर स्क्वायर आ गया, समझ गए। तो देखिए ये जो वर्गाकार कमरा है इसका साइड कितना 10 मीटर है ना। यानी यहां से यहां तक 10 मीटर है, और यहां से यहां तक क्या आ गया, यहां से यहां तक क्या आ गया 9 मीटर। तो ये मध्य में ना है, बता दिया कि मध्य में कालीन बिछा हुआ है, यानी इधर भी ये वाला साइड, ये वाला जो लंबाई होगा और ये वाला लंबाई आपस में बराबर होगा, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो 9 तो यहाँ से यहाँ तक है, ये तो बच गया कितना, 1 मीटर ना बच गया। 1 मीटर जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा, यानी 0.5 मीटर इधर भी और 0.5 मीटर इधर भी, तो 1 मीटर हो जाएगा दोनों साइड जोड़ करके। क्या, तो यही चौड़ाई हो गया। कपड़ा का चौड़ाई क्या हो गया, 0.5 मीटर हो गया। तो कपड़ा का चौड़ाई बराबर क्या हो गया, 0.5 मीटर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। मिक्सचर और एलिगेशन हम लोग का चल रहा है ना। पढ़िए बढ़िया, ये चैप्टर है ना अर्थमेटिक का। इससे बहुत सारा चैप्टर आसान हो जाता है, अगर इसको बढ़िया से कर लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर में मदद मिलता है ना। इसकी मदद से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए देखिए इसको करते हैं। एक कार 30 मिनट तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 45 मिनट तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार का औसत गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो एक्स का मान ज्ञात करना। एक कार जो है 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है ना, और अगले 45 मिनट के लिए उसका गति जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार का औसत गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्स का मान ज्ञात करना। आइए देखिए, ध्यान से देखिए इसको। पहला भाग जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है ना, और दूसरा भाग 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। और पूरी यात्रा में है ना, पूरा यात्रा करने में जो है कार का औसत गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों अलग अलग समय में चल रहा है क्या, 30 दो भाग में चल रहा है, दो तरह के स्पीड से चल रहा है, पूरी यात्रा को जो है 2 तरह के स्पीड से पूरा कर रहा है। तो पहला भाग जो है, पहला भाग को तय करने में पहला भाग से देखिए तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया उसका औसत गति है ना। और पहला जो स्पीड से चल रहा है वो 30 मिनट तक चलता है ना, 30 मिनट तक चलता है। और दूसरा स्पीड से 45 मिनट तक चलता है, 45 मिनट तक चलता है। 30 मिनट और 45 मिनट है ना, 45 मिनट। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45, यानी 2:3 के अनुपात में चलता है ना। पहला जो चाल से चल रहा है वो 2 भाग चल रहा है ना, और दूसरा 3 भाग चल रहा है। पहला गति जो है उसमें समय ले रहा है 2 भाग, और दूसरा गति से चलने में समय ले रहा है 3 भाग है ना, पूरी यात्रा को तय करने में। तो आइए बड़ा में से छोटा को घटाते हैं है ना। देखिए 20 में से 14 जाएगा तो 6, 20 में से 14 गया तो 6 बच गया। तो इस एक्स का वैल्यू निकालना, तो देखिए तो इस 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 6, 3 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया, तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा 2 है ना। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा, समझ गए, 4 हो जाएगा। अब देखिए बड़ा में से तो छोटा को घटा लिए है ना, तो जाहिर सी बात है कि अब बड़ा ये हो जाएगा तो छोटा ये होगा है ना। तो 14 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाएगा मेरे भाई, तो 10 घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा, यानी 45 मिनट तक जो है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, सेम टू सेम पिछले जैसा है। चलिए देखिए इसको ध्यान से पढ़िए इसको। चलिए देखते हैं, आइए इसको। सोहन 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें है ना। सोहन यात्रा कर रहा है, वह शुरुआत में जो है 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, और अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चलता है ना। तो पूरी यात्रा उसको तय करने में उसका औसत चाल क्या होगा, औसत गति क्या होगा, यही बताना है, समझ गए। आइए देखते हैं। शुरुआत में वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है ना, और अगले 20 मिनट तक, शुरुआत में 30 मिनट तक वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और अगले 20 मिनट में वह उसका चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो बताना है उसका औसत चाल है ना, औसत चाल।
औसत चाल क्या हो जाएगा जो बताना। तो देखिए, तो 30 मिनट में चल रहा है, उसका समय जो है 30 मिनट और 20 मिनट है। समझ गए। तो रेशियो इसका क्या आ जाएगा, देखिए तो 10 या 30 और 10 दूना 20, है ना, यानी 3:2। तो आइए इसको किस तरह से करेंगे, है ना। जब औसत नहीं दिया हुआ है तो इसको करने का तरीका ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, है ना। अब 15 को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे, क्या समझे। तो टोटल यहाँ कितना 5 है, यहाँ टोटल 15 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गया, देखिए तो, या इसको ऐसे समझिए, 5 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर 3, है ना। तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 आ गया क्या, तो इस 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3×3 = 9, और 2 यूनिट का वैल्यू 6 हो जाएगा। समझिए इसको। आप देखिए, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है। तो इसमें हम क्या घटाएं कि 9 आ जाए, क्या घटाना पड़ेगा, 31, है ना। इधर से भी चेक कर सकते हैं आप। अब इन दोनों में बड़ा ये हो गया, तो इसमें से हम 6 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। 25 आ गया, या 31 में से 25 को घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी हमारा जो आंसर हो गया 31 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 31 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। ये टाइप 3 आ गया, है नहीं, परसेंटेज टाइप है। परसेंटेज के सवालों को हम एलिगेशन से कैसे करेंगे ये जानेंगे इसमें। प्रतिशत के क्वेश्चन को, प्रतिशत के प्रश्नों को हम एलिगेशन से कैसे करते हैं ये इसमें जानेंगे हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है, देखिए पढ़िए इसको। प्रोसेस सेम रहेगा, है ना, एलिगेशन लगाना है। आइए देखते हैं इसको। एक शहर की आबादी 12,000 है ना। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तब शहर की आबादी में 9.5% की वृद्धि होती है। तो शहर में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर क्या है। एक शहर में पुरुष और महिला, है ना, उनकी कुल आबादी 12,000 है। फिर कह रहा है कि यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो शहर की जो ओवरऑल आबादी है, ओवरऑल आबादी में मतलब कि 9.5% की वृद्धि हो जाती है। तो बताना है कि शहर में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर क्या है ना, उन दोनों का डिफरेंस क्या है ये बताना है। आइए, मेल है और फीमेल है ना, पुरुष और महिला है। तो पुरुष की संख्या में 7% की वृद्धि हो रही है और महिला की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, समझिए। और ओवरऑल आबादी यानी टोटल आबादी में 9.5% का वृद्धि हो रहा है, समझिएगा। तो देखिए, फिर से वही काम एलिगेशन वाला, है ना। बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, है ना, घटाइए। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, 10 में से 9.5 जाएगा तो 0.5 बच जाएगा, क्या 0.5%, है ना। और 9.5 में से 7 को घटाएंगे तो 2.5% बच जाएगा, समझिएगा। तो परसेंट से परसेंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, यानी 5×5 = 25, यानी 1:5। उस शहर में जो है 1 भाग पुरुष है, बाकी 5 भाग महिला है। टोटल 6 भाग यदि आबादी है तो उसमें 1 भाग पुरुष है और 5 भाग महिला है। तो टोटल 6 भाग हो गए, यानी 6 यूनिट वहां आबादी है ना, 6 यूनिट उस शहर में आबादी है। और टोटल आबादी क्या है, 12,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए तो 6×2 = 12, यानी 2,000। 1 यूनिट का 2,000 आ गया। तो पुरुष कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 10,000 ना हो जाएगा, 10,000। तो इन दोनों का डिफरेंस, शहर में जो है 2,000 पुरुष है और 10,000 महिला है, तो दोनों का नंबर का डिफरेंस क्या आ गया, देखिए तो कितना आ जाएगा, 8,000 नहीं आ जाएगा, 8,000। यानी डिफरेंस जो है उन दोनों का 8,000 हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
आइए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना। ये इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग पे आधारित क्वेश्चन है, यानी आय बचत और खर्चा पे आधारित सवाल है ना। इसको हम लोग परसेंटेज में हम इस तरह का क्वेश्चन किए थे। अब इसको एलिगेशन से कैसे करना, एलिगेशन मेथड से कैसे करना, इसको समझना है ना। यानी एलिगेशन को हम अधिकतर चैप्टर में लगा सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो चैप्टर है मैथ का, जो ये भाग है, ये सभी का चाबी, सभी को खोलने का चाबी है, समझ गए। इससे चीजें जो है आसान हो जाता है, बहुत ही सरल होता है। आइए इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए इसमें हम पहले एक्सपेंडिचर लेंगे, यानी व्यय, व्यय है ना। और फिर लेंगे बचत, यानी सेविंग। और फिर जो बीच में आता है उसको व्यय, आय लेंगे। व्यय, बचत और आय, यही इसका स्ट्रक्चर हो गया, समझ गए। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। एक व्यक्ति की व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 12% की वृद्धि होती है। तो कितने प्रतिशत तक उसकी बचत बढ़ जाती है? आय में कह रहा है कि 10% की वृद्धि होता है ना, आय में 10% का वृद्धि होता है, आय जो है 10% तक बढ़ता है। और इससे जब आय बढ़ा तो व्यय भी जो है 12% बढ़ गया, व्यय भी 12% बढ़ गया, है ना। तो बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा यही बताना, समझिएगा इसको। फिर से वही काम, पुराना काम, वही चीज को दोहराएंगे हम लोग। बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, है ना, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। देखिए तो 12 में से 10 गया तो 2 आ गया, 2% आ गया, है ना। और इसमें दे रखा है क्या, व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है, समझिएगा 3:2 है। यानी 3:2 के अनुपात में बटा हुआ है इसका व्यय और बचत, है ना। तो देखिए तो इस 2 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया, है ना। यानी 1 गुना है, ऐसे समझिए इसको। 2 यूनिट बराबर 2%, 2%, तो 1 यूनिट बराबर 1% हो जाएगा, क्या 1% हो जाएगा। तो आप देखिए तो इस 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3%, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 1%, तो 3 यूनिट का 3% हो गया, 3% हो गया। आप देखिए तो बड़ा में से तो छोटा हम घटा लिए, यानी कि अब जो है बड़ा ये होगा, है ना, बड़ा ये होगा, छोटा ये होगा। तो इस 10 में से हम क्या घटाएं कि 3 बचेगा, 3 बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि 7 घटाएंगे, 7 घटाएंगे, है ना। तो 7% हमारा आंसर हो जाएगा, 7%, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत है इसमें? देखिए इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल है। ये भी सेम है, बिल्कुल एकदम पिछले जैसा ही है। कोशिश करिए कि एक बार आप लोग, है ना, 2 मिनट देखिए इसको। बना किससे, कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा, है ना, दीजिए। बिल्कुल आसान है।
आइए देखते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि मोनू की व्यय और बचत मोनू की व्यय और बचत 4:5 के अनुपात में है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और खर्च 35% तक बढ़ जाता है तो बचत कितने प्रतिशत तक बढ़ जाती है? सेम टू सेम है ना। व्यय बचत, ध्यान से देखिए, है ना। व्यय बचत और यहाँ आय। तो कह रहा है कि उसकी आय में, है ना, आय में 25% की वृद्धि होती है। आय ये हो गया 25% और व्यय जो है 35% तक बढ़ जाता है। तो बचत में कितना प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगा ये बताना। और व्यय और बचत जो है 4:5 के अनुपात में है ना। 4:5 के अनुपात में। तो एलिगेशन लगाइए। 35 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 10, है ना। 35 में से 10 जाएगा तो 10 बच गए। यानी उसका आय, व्यय और बचत 4:5 के अनुपात में बटा हुआ है। समझ गए? तो इस 5 का वैल्यू क्या हो गया? 5 का वैल्यू 2 हो गया। सॉरी, 5 का वैल्यू 10 है। यानी कितना गुना? 2 गुना। तो यहाँ पे भी जो आएगा, यहाँ पे भी जो आएगा क्या? 2 गुना हो जाएगा इसका। 2 गुना हो जाएगा यानी 8 आ जाएगा, है ना। 5 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 4 यूनिट का वैल्यू 8। ऐसे समझिए। अब देखिए, बड़ा में से तो छोटा को हम घटा लेते। अब दूसरा दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा? 25 बड़ा हो जाएगा। तो 25 में से हम क्या घटाएं कि 8 बचेगा? क्या घटाएं? 8 7 15 यानी 17, है ना। 17। तो यही हमारा आंसर हो गया, 17%। 17% ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। चौथा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको। धीरे धीरे हम लोग को मेहनत करते रहना, समझ गए। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलता है ना। ये हम लोग को हर एक दिन बनाना है, प्रत्येक दिन बनाना है, मेहनत करना है, समझ गए। कहा गया है, बड़ा सुंदर अक्षरों में कहा गया है ना। कहा गया है, सक्सेस डजंट जस्ट हैपन, इट इज ए डिसीजन यू मेक एवरी डे। समझ गए। सफलता एक दिन में नहीं मिलता, यह कोई घटना नहीं है ना। एक दिन में घट जाएगा, यह प्रतिदिन मेहनत करने से मिलेगा, समझिए। चलिए तो करते हैं हम लोग मेहनत। आइए देखें। मोहन की आय उसके व्यय से 20% ज्यादा है, समझ गए। यदि उसकी आय को 60% बढ़ाया जाता है तथा व्यय भी 70% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? आइए, शुरुआत में कह रहा मोहन की आय उसके व्यय से 20% ज्यादा है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई? देखिए तो 1/5 होता है। आय जो है व्यय से 20% ज्यादा है, यानी व्यय जब 5 होगा, व्यय 5 होगा तो आय कितना हो जाएगा? देखिए तो 5 1 6, 20% ज्यादा है यानी 1 ज्यादा है तो 6 हो गया। तो सेविंग क्या हो जाएगा? देखिए तो
जब आय 6 है और व्यय 5 है तो बचत यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा, एक नहीं हो जाएगा, एक हो जाएगा। आइए अब अगला स्टेप करते हैं, व्यय। स्ट्रक्चर तो यही है, व्यय, बचत, और यहाँ क्या होता है, आय, है ना। तो आय में कह रहा है कि 60% की वृद्धि किया जाता है, 60% की वृद्धि किया जाता है। तो उसका व्यय भी 70% बढ़ा जाता है, 70% बढ़ा जाता है व्यय, है ना। तो उसका बचत में क्या प्रतिशत कमी होगा या वृद्धि होगा, उसकी बचत में प्रतिशत कमी होगा कि प्रतिशत वृद्धि होगा, ये बताना है। तो देखिए व्यय और बचत का रेशियो यहाँ से देखें तो हम देख सकते हैं, व्यय और बचत यानी 5:1, 5:1, है ना। तो बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, जो दिया हुआ है उसको पहले कर लेते हैं, क्या समझ, एलिगेशन लगा दिए। तो 70 में से 60 जाएगा तो 10%, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10% है। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50% में हो जाएगा, 50%। तब इन दोनों में बड़ा, इन दोनों में बड़ा तो ये था, तो इसमें से हम इसको घटा लिए तो ये निकाल लिए, है ना। तब जाहिर सी बात है कि दूसरा स्टेप में ये बड़ा हो जाएगा, समझिएगा, दूसरा स्टेप में ये बड़ा हो जाएगा। तो 60 में से हम क्या घटाएं कि 50 आ जाए, 60 में से क्या घटाएं तो 10% घटाएं, 10% घटाएं तो 50% आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है बी हो गया। चलिए देखिए, चलिए अगला सवाल है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया सवाल है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ना, मजा आ जाना चाहिए आप लोग को। चलिए देखिए, दो मित्र किशन और सूरज का वजन 4:5 के अनुपात में है। किशन का वजन 10% बढ़ जाता है, किशन और सूरज की कुल वजन 15% की वृद्धि के साथ 82.8 केजी हो जाता है। तो सूरज का वजन कितने प्रतिशत तक बढ़ गया। आइए देखिए, दो मित्र है ना, एक किशन है और दूसरा सूरज। तो कह रहा है कि किशन का वजन 10% बढ़ जाता है ना, 10% बढ़ जाता है, और सूरज का वजन 15%, सूरज का वजन नहीं, कुल वजन है ना, इन दोनों का कुल वजन 15% बढ़ जाता है। और इन दोनों का जो वजन है किशन और सूरज का वो 4:5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में। तो एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, सूरज का वजन ज्ञात करना है इसमें, तो एलिगेशन लगाए, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, है ना, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो 15% में से 10% जाएगा तो 5%, 5%, है ना। तो देखिए उनका वजन 4:5 के अनुपात में है ना, किशन का वजन 4 यूनिट है तो सूरज का वजन 5 यूनिट होगा। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू 5% है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1%, है ना। तो इस 4 यूनिट का वैल्यू 4% हो जाएगा, क्या समझे, 4% हो जाएगा। तो देखिए बड़ा में से छोटा को हम घटा लिए, पहला कंडीशन में बड़ा ये, तो दूसरा में यहाँ पे बड़ा हो जाएगा क्या। तो कौन से नंबर में हम 15 को घटाएं कि 4 आएगा, है ना, इसमें से हम 15 को घटाएं, इस नंबर में से 15 को घटाएं कि 4 आएगा, तो 19% यहाँ नहीं हो जाएगा, देखिए तो 19%, 19% में से 15% को घटाएंगे तो 4% आ जाएगा, यानी हमारा आंसर बी होगा। चलिए देखिए,
आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, समझ गए? तो चलिए देखिए ध्यान से, पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, सब एसएससी लेवल का सवाल है। चलिए देखते हैं इसको। एक व्यक्ति के पास 6800 रुपये, इनमें से कुछ भाग 10% ब्याज पर कर्ज देता है और बचे हुए भाग को 7.5% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है। यानी यहाँ भी साधारण ब्याज ही है ना, इसको ये सही समझ लीजिए, है ना। बचे हुए भाग को 7.5% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है। 3.5 वर्ष के बाद उसका कुल आय 1904 रुपये है, तो 10% ब्याज पर उसने कितनी राशि ब्याज पर दिया, है ना। देखिए पहला भाग जो है 10% पर देता है और दूसरा भाग 7.5% पर देता है, समझ गए। और फिर कह रहा है कि 3.5 साल के बाद उसका कुल आय जो है ना 1904 रुपये हो जाता है। यानी एवरेज जो रेट है उसका 3.5 साल का ये वाला आ जाएगा, क्या समझे, ये वाला आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं, तो 6800 रुपया है ना। रेट हमको पता नहीं, रेट हमको पता नहीं, तो आर मान लिया उसको। समय 3.5 साल, एन 3×6 1 7/2, 7/2 गुना 100, है ना। आर परसेंट होगा तो परसेंट नीचे आएगा तो 100। उसका जो ब्याज हो जाता है वो 1904 रुपया हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ से आर का वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 34। अब देखिए, अब काटना है, 7 से ये कटता है, देखिए तो 7 से ये कटता है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 अब 5 7 49, 7 दूना 14 कट जाता है। अब 34 से इसको काट ली, तो यूनिट डिजिट 2 है ना, तो 8 बार में, तो 800 का 32, 8 3 24 3 27, हाँ 8 बार में कट रहा। आर बराबर जो हो गया 8% आ गया, है ना। इसका एवरेज जो रेट हो गया 8% हो गया। तब एलिगेशन लगा देंगे इसमें। देखिए बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, है ना, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2% आ जाएगा यहाँ। और इसमें क्या आ जाएगा 0.5%, है ना। तो परसेंट से परसेंट खत्म कर देते हैं, क्या समझे। और देखिए बटा 10 करेंगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा क्या। अब इसको सिंपल रेशियो कर लीजिए, एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, 5 अनुपात 20 हो जाएगा ना। 5 अनुपात 20, इसको काट लेंगे हम लोग, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 0.5 है ना, 0.5 है, इसको 1/2 लिख सकते हैं। देखो तो 1/2, तो इसका एलसीएम लेंगे, है ना, सिंपल रेशियो करेंगे तो 1:4 आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। यानी 1:4 के अनुपात में वह ब्याज लगा है क्या, 10% पर 1 भाग दिया है, तो 7.5% पर 4 भाग दिया है, समझ गए। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो गया 6800, है ना। टोटल पैसा है ना, और यहाँ टोटल पैसा 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखिए 5 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 13, 13 5 65 और 30, 5 6 30, यानी 60, समझ गया। 1360 आ गया। तो क्या पूछ रहा है 10% पर ना, 10% पर उसने कितनी राशि ब्याज दिया, 10% वाला ये ना है, तो 10% पर यही आ जाएगा, 1360 रुपया दिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ना।
देखिए देखिए ध्यान से इसको, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए पिछले जैसा ही है, चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए 6,000 रुपये में से कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर दिया गया। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल कुल 3400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो ज्ञात करें 10% पर कितनी राशि दी गई थी। आइए 10% पर दिया जा रहा है और 20% पर दिया जा रहा है ना। 10% पर और 20% पर दिया गया है। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल 3400 रुपये प्राप्त होता है ना। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर, दोनों को मिलाकर जो है 3400 रुपये प्राप्त होता है। तो उसका रेट क्या होगा, एवरेज रेट क्या होगा, निकाल लेते हैं एवरेज रेट। तो 3400 प्राप्त होता है किस पे, 6,000 पे ना होता है R%। एवरेज रेट हमको पता नहीं है तो R उसको लिख ली है ना, 4 वर्ष में बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, समझ गए, और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब 4 से इसको काट लेता है, 6 से तो कटता नहीं है, 6 से नहीं कटेगा तो 4 से इसको काटते हैं। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 4 5 20, यानी R बराबर हो जाएगा 85/6, 85/6% है ना। एवरेज जो रेट हो गया 85/6, 85/6%, समझ गए। आइए इसको यदि हम काटेंगे तो देखिए तो कितना आ जाएगा, 12 6 72 और 63 91। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 12 6 72 और 13 6 78, 14 6 84, यानी 14 पॉइंट समथिंग आएगा है ना। यानी इससे छोटा होगा तो बड़ा में से छोटा को हम घटा लेंगे है ना। देखिए तो 20 माइनस 85/6 इतना परसेंट हो जाएगा, और फिर बड़ा ये हो जाएगा है ना, क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो 85.6 माइनस 10% हो जाएगा। अब 120, 6 एलसीएम लेंगे तो 120 माइनस 85, 15 इधर और 20 उधर, यानी 35/6 है ना। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, इसमें परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा जब रेशियो लेंगे तो 35/6, और इसमें क्या बच जाएगा देखिए तो 60, यानी 85 माइनस 60 तो 25/6 हो जाएगा। यानी इसका रेशियो क्या आ जाएगा देखिए तो 6 डिनोमिनेटर सेम है ना। एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, तो 35:25 हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है, समझिए इसको। तो कटता तो काट लेते हैं, 7 5 35 और 5 5 25, यानी 7:5, 7:5 आ गया। तो धान का जो बंटवारा, धान को जो ब्याज पर लगाया गया है 7:5 के अनुपात में लगाया गया, यानी 10% पर 7 भाग लगाया गया और 20% पर 5 भाग लगाया गया। तो टोटल 12 यूनिट यहाँ हो गया, 7 5 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या है, 6,000 है ना। 6,000 कुल धान था, तो 12 5 के 60, यानी 500। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया, 500। तो 10% पर पूछ रहा, तो 10% पर 7 भाग लगाया, यानी 7 यूनिट है ना। तो 7 गुना 500 यानी 3500। 10% पर उसने 3500 रुपया ब्याज पे दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इसी के साथ ये टाइप समाप्त हुआ। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जितना बताया गया उतना भी कीजिएगा है ना। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा है ना, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ प्रैक्टिस जारी रखिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में है ना, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।